ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 21 फरवरी है एंड अपन जा रहे हैं वापस पुणे। सुबह मेरे ख्याल से 8:30 को अपन निकले थे स्नान वगैरह करने के बाद। नाश्ता अपन रास्ते में कर रहे हैं। होटल VR इन है, होटल VR इन में अपन नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। सो कल का जो था हमारा प्लान पूरा घूमने वगैरह का, वो पूरा सक्सेसफुल रहा। अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू कैसे आप प्लान कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जैसे अपन पुणे से चले थे SOU के लिए, एकता नगर के लिए, तो अपन तो अपनी गाड़ी से आए थे। सो ट्रांसपोर्टेशन का कैसा है कि ट्रांसपोर्टेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आ रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, नियरेस्ट फ्लाइट इज़ वडोदरा, और फिर वहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं गाड़ी, टैक्सी या जो भी है आप करके आ सकते हैं। ट्रेन है, ट्रेन का मेरे को मुझे नहीं मालूम कि क्या है, बट जैसे अपन बाई रोड आए, ठीक है। सो अपन अभी आप अगर प्रेफर करें सुबह में निकलने के लिए, तो आप इफ़ेक्टिवली 1.5 डे जैसे हमारा ट्रिप हुआ था वैसा कर सकते हैं। सो जिस दिन आप पहुँचे उस दिन होटल में चेक इन करने के बाद आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी फटीग है वो मिटाने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद आप निकल गए। चिल्ड्रन न्यूट्रिशनल पार्क है, चिल्ड्रन वहाँ घूम सकते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। देन उसके बाद फिर शाम को आप थोड़ा उधर स्ट्रोल कर सकते हैं। बाजू में एकता मॉल है, एकता फूड कोर्ट है, वो सब आप घूम सकते हैं। और अगर आप में और एनर्जी है और आप आरती वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप नर्मदा आरती देख सकते हैं। वो एक जगह हम लोग नहीं गए, बट वो एक जगह आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे हाउ डू आई प्लान, यहाँ आ रही थी भैया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने कैसा प्लान किया कि हम लोग सुबह 8 o'clock के आसपास अपन निकल गए। 8:30 के आसपास अपन निकल गए थे फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उसका टिकट मैंने सब ऑनलाइन वगैरह बुक करके रखा हुआ था। ऑलराइट, सो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। देन आप जब अगर ऑनलाइन बुक कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू एंट्री के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शंस आता है प्रोजेक्शन मैपिंग के लिए। तो आप प्रोजेक्शन मैपिंग बस बे वाला या कहीं पर जहाँ पे आप चाहें तो हेलीपैड छोड़ करके आप वो इनसाइड कैंपस या बस वे वाला आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो वो एक ले लिया। उसके बाद व्यूइंग गैलरी ले लिया। व्यूइंग गैलरी वो है जो आप सरदार पटेल के चेस्ट लेवल पर एक व्यूइंग गैलरी है, ऊपर वो लिफ्ट लेके जाती है। तो अगर उसके आपके पास टिकट नहीं है तो वो लोग आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। तो वो एक सेकेंड वो हो गया स्पॉट। देन थर्ड, वहाँ से निकलने के बाद फिर आप चले जाओ जंगल सफारी। जंगल सफारी इज़ अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे आपको घूमने के लिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पॉट्स में आपको पैदल चलने पड़ेंगे और कुछ स्पॉट्स में वो है गोल्फ कार्ट है। तो ये अपना नाश्ता आ गया। वाह, आलू का पराठा है। तो ये है आलू का पराठा। ये मैंने आलू का पराठा लिया है। ये मेथी थेपला लिया है और ये है साथ में दही। यस, तो अपन कहाँ थे? जंगल सफारी। तो जंगल सफारी करने में अपने को कम से कम कपल ऑफ आवर्स लगेंगे। जंगल सफारी करने के बाद जंगल सफारी के बिल्कुल अपोजिट में पेट जोन है। पेट जोन में 15-20 मिनट्स आपको लगेंगे। तो स्मॉल प्लेस, लेकिन पेट जोन का क्या है कि पेट जोन की टाइमिंग जो है वो आप थोड़ा एक वो कर लेना। आई थिंक इट इज़ till 12 noon एंड देन 12 to 3 ब्रेक रहता है, एंड देन 3 to 5। ओके, सो 3 बजे से 5 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो रिज्यूमिंग फ्रॉम कहाँ थे अपन? पेट जोन। सो पेट जोन करने के बाद आप लंच ले सकते हैं। लंच लेने के बाद हम लोगों को ये करते करते आई थिंक 2 बज गए थे। 1:30 नहीं 1:30 नहीं 2:30 तक अपन वापस आए थे होटल में, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे थक गए थे। और ये सारे स्पॉट्स मैं बता रहा हूँ अगर इफ़ यू आर कमिंग विथ किड्स। अगर आप कपल आ रहे हैं या आपके साथ किड्स नहीं हैं तो आप और भी एडवेंचरस कंटिन्यू कर सकते हैं, वो मैं आपके बता दूंगा। बट अगर आप किड्स के साथ आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू शुड फॉलो, ठीक है। देन उसके बाद फिर शाम को आप 4 बजे के आसपास निकल जाओ। 5 बजे के आसपास निकल जाओ SOU के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसा किया, हम लोग फर्स्ट हाफ में पेट जोन नहीं कर पाए थे।
तो हम लोगों ने लंच के बाद किया 4:30 के आसपास। एंड देन फिर वहाँ घूमने के बाद अपन आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद वहाँ पे हम लोगों ने कुछ हल्का नाश्ता वाश्ता किया। फिर वहाँ पे अपन बैठ गए बस वे में प्रोजेक्शन देखने के लिए। प्रोजेक्शन देख लिया, उसके बाद फिर अपन गए यूनिटी ग्लो गार्डन। ठीक है, सो इन सब का जो टिकट्स है वो सब आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो ऑन स्पॉट ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने से क्या है कि यू कैन स्किप द क्यू, क्योंकि और भी लोग रहते हैं ऑफलाइन टिकट्स लेने के लिए। तो यूनिटी ग्लो गार्डन करने के बाद उसके जस्ट बाजू में वैली ऑफ फ्लावर्स है। एंड देन सरदार सरोवर डैम है, वहाँ पे भी रात में प्रोजेक्शंस होता है। फिर अपन वो यूनिटी ग्लो गार्डन देखने के बाद वहाँ चले गए, वहाँ पे भी 5-10 मिनट देखा प्रोजेक्शंस वगैरह। वो फिनिश करने के बाद फिर अपन डायरेक्ट पार्किंग में आ गए। अच्छा, पार्किंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्किंग एक भारत श्रेष्ठ भवन है, वहाँ पे पार्किंग आपको, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं वहाँ पे आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। एंड देन आप वहाँ से बस से ले करके सारे स्पॉट्स जा सकते हैं। बस से आपको जितने भी है वो दैट इज़ ऑल फ्री। ठीक है, सो उसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी गुड, तो आप उससे आराम से कम्यूट कर सकते हैं। स्टेशन नंबर 4 है, वहाँ से SOU से आप को ज़ू और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए बसेस मिलेंगी। स्टेशन नंबर 4, ठीक है, वहाँ पे अब लोग रहते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, सिक्योरिटी वाले रहते हैं, स्टाफ रहता है। ये है रेस्टोरेंट होटल VRN, जहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया। इनके पास रूम्स भी हैं। रूम का रेट जो है वो अभी के हिसाब से इट इज़ 1500, बट वो ऊपर नीचे हो सकता है सीज़न के हिसाब से। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मैं इसके कॉन्टैक्ट नंबर एक ये बताऊँ, ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी वगैरह भी हो सकती है, जो आसपास लोग हैं वो लोग भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल रोड पर ही है, तो आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन जो रेट है वो अभी के फरवरी 20 तारीख का बोल रहा हूँ मैं, बाकी आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ से अंदर रिसेप्शन है, यहाँ पे है रेस्टोरेंट, और ये है बिल्कुल हाईवे पर। हालांकि ये 10-15 मिनट है उस जगह से, चौक से। सेपरेट वॉशरूम भी है। दिस इज द होटल। तो हो गया अपना नाश्ता, और अब निकलेंगे यहाँ से अपन आगे जा रहे हैं अपन। बहुत सारे लोग आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए, तो अगर अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि यू कैन टेक अ डिटूर, थोड़ा आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब अपन जाएंगे यहाँ से पोइचा। वहाँ पे एक नीलकंठ धाम है, बड़ा सुंदर मंदिर है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो वहाँ पे जाएंगे। इट्स मतलब पिपलाश तक जाना ही है, वहाँ से एक 15 मिनट का डिटूर लेना है, और वो मंदिर घूमेंगे। और फिर वो मंदिर घूमने के बाद अपन फिर पुणे की तरफ रवानगी करेंगे। सो अभी का ये प्लान है, अभी चलते हैं आगे। तो भाई साहब, ये है पोइचा जाने का रास्ता। अभी तक जो स्टेट हाईवे 175 है, टॉप नॉच कंडीशन। ठीक है, एक भी जगह पे कोई वो भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन आराम से 80 के स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं। ये स्टेट हाईवे है बाय द वे, ठीक है। और गुजरात में स्टेट हाईवे का जो इम्प्रेशन है दैट इज़ वेरी गुड, बहुत इम्प्रेसिव है ऑल ओवर इंडिया। और स्टेट हाईवेज़ पे यहाँ पे टोल भी नहीं लगता है। ओके, कुछ जैसे हाई नेटवर्क्स है वहाँ पे आप टोल लगता है, बट दैट इज़ फॉर कमर्शियल व्हीकल ओनली। प्राइवेट व्हीकल के लिए गुजरात में टोल नहीं लगता है। तो बधाई हो जो लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सेविंग्स होती होगी अगर वो बाई रोड कहीं जा रहे हैं तो।
ये रोड भी फुल लाइवली है, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, लाइट ट्रैफिक है, तो लोकल ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए 80 की स्पीड पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने की व्यवस्था भरपूर है, तो आपको फैमिली के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं। अब ओइचा यहाँ से रहेगी करीब 7 किलोमीटर के आसपास, 4 मिनट में ऐसा अनुमान है गूगल देवी का कि हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब मंदिर पहुँच करके आपसे मुलाकात किया जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए सामने श्री नीलकंठ, क्या लिखा है, धाम, क्या लिखा है, नीलकंठ सुस्वागतम श्री नीलकंठम ओइचा सुस्वागतम। ओके, अभी यहाँ से लेफ्ट, सॉरी राइट लेना पड़ रहा है। हाँ राइट तो है। अच्छा दैट इज ऑप्टिकल्स क्या? दिस ऐसे दिख देगा तो कैसे जा रहे हैं अभी आगे, लेट्स सी यहाँ पे वो मंदिर कहाँ। ये क्या है इतना मोटा? ये देखिए, देखो गाइस, 2 पहिया 2 व्हीलर 10, 3 पहिया 30, कार छोटा हाथी 50। आपको हाथी का नहीं क्या था? वो उधर उसके पास वो था ना, शॉप के पास। अच्छा ये स्वामी नारायण Wow, टेम्पल है, this is सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। देखो वो देखिए गौशाला है। ये भाई साहब पार्किंग एरिया इतना बड़ा 30 रुपए में, ठीक है। और अपन गाड़ी कहाँ लगाए हैं? तीर्थालयम के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो आई थिंक ये गेस्ट हाउस है यहाँ पर। ऑलराइट, धर्म संस्कृति कला विज्ञान का संगम एक ही परिसर में, दोपहर 1 से शाम 6 और छुट्टी के दिन दोपहर 12 बजे से। वहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं यहाँ देखने के लिए। प्रवेश शुल्क सेवा 10 रुपये प्रति व्यक्ति। ईशान यहाँ पे 20 रुपीज़ लगा। और यहाँ पे जो वो था ना बेटा गेस्ट हाउस या तीर्थालयम जो बोला जाए, वो जो है उसका जो रेट है दैट इज़ लाइक 800 से स्टार्टिंग है। 800 रुपये का भी है और उसके आगे जैसा आप लोग। एंड लुक एट दिस एंट्रेंस। वो वहाँ पे जो स्पॉट है ना,
देखो ये लाइन से शॉप्स बनी हुई है, एक एक अलोकेट किया हुआ है। और यहाँ पे राम जी का स्टैचू, और ये क्या शानदार मंदिर है। ईशान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये रहा नटराज फाउंटेन। नीलकंठ वेफर्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, अन्नकूट प्रसाद। चलो अपन चलते हैं अंदर। मतलब ये इतना खूबसूरत परिसर है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या रिकॉर्ड करे और क्या छोड़ा जाए। देखो इधर महादेव का ये है, शिवलिंग है। आओ। हाँ। आओ ऊपर आए। और ये है ना, ये जितने भी मंदिर का गुंबद है, इस पे वो पीजन नेट लगा हुआ है ताकि पीजन खराब ना करे पॉटी करके। ये स्वामी नारायण। तो हो गए अपने मंदिर का दर्शन। सामने आपको दो द्वारपाल दिख रहे हैं, जय और विजय, जो कि अलग अलग युग में, कभी हिरण्यकश्यपु, कभी रावण, ठीक है, बन करके अब आए थे। भाई तो आप लोग भी ज़रूर आए। हार्डली 5-10 मिनट का डिफरेंस रहेगा, बट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नरसिम्हा भगवान, नरसिम्हा। हाँ परशुराम। वराह स्वरूपम। ये देखो ईशान को अपने उस पे पृथ्वी को लगाएंगे, पृथ्वी उठाएंगे। यस, वराह स्वरूपम। ये है केवल संतों के लिए, केवल संतों के लिए। इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे नर नारायण हो गए, बहुत सारे मंदिर हैं। ओके, सो अगेन जगह घूमने लायक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के साथ आइए, फुल एंजॉय एंड देन बैक टू वर्क। यही लाइफ है और ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता। ऑल राइट, अभी मिलते हैं अपन हाईवे पर। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए दोपहर के 12। ओके, और अपन नेशनल हाईवे पे 48 पे मर्ज करने के बाद अब अपन मर्ज करेंगे DME पे। 500 मीटर पे है इंटरचेंज, एंड उसके बाद फिर वहाँ से अपन खारेल तक जाएंगे, एंड फिर उसके बाद फिर लंच करेंगे, है ना बोलो? लंच का प्रोग्राम है। फिर अपन वहाँ से जाएंगे मुंबई जाएंगे, फिर पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली एक्सप्रेस, सॉरी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे कितना ट्रैफिक मिलता है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी। सब DME पे आ गए, अपन एंटर कर जाते हैं। टेरेस पे भागते हुए चलेंगे आगे। पीछे का जो रास्ता था दैट वाज 48 छोड़ दो तो जो जब तक मर्ज नहीं किए इट वाज ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन, काफ़ी स्लो प्रोग्रेस था। अब आप यहाँ से जाएंगे आगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट। Bye.
लंच के लिए। ये होटल का क्या नाम है? हाँ, होटल का क्या नाम है? ग्रैंड दर्शन। कौन सा जगह है ये? चिकली और चिकली के पास है होटल दर्शन। ओके, ग्रैंड दर्शन। आ बेटा। तो फ्रेंड्स अपना खाना हो गया, बिल आया 590 और ये रहा होटल दर्शन गार्डन रेस्टोरेंट। थाली में इन लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था, राइस चपाती नहीं ले रहे हैं तो राइस फिक्स थाली है, ये है वो है। ऊपर इनका रूम्स भी है और बिल्कुल खारेली इंटरचेंज से नीचे उतरने के बाद ही 5 मिनट के बाद ही आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा। सो दैट इज़ इट। लंच अपना हो गया और अब अपन निकल रहे हैं आगे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 4 और अपन रुके हैं मैकडोनल्ड्स फूड हब। रोड इज़ लाइवली, रोड वाज गुड। और अभी हम लोगों ने मैकडोनल्ड से कुछ पार्सल ले लिया है और अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो फार सो गुड, एंजॉइंग। अभी मुंबई पहुँचने वाले हैं अपन। ये देखो फ्रेंड्स, घोड़बंदर रोड का नमूना देखो। ऐसे ही ये ट्रेलर ट्रक वाले सब एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दे डू इट। ये देखो इधर, और इसने ट्रेलर ने चारों तरफ जाम करके रख दिया है। ये देखो, अभी दूर से आने वालों का जान देखो। अब फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। शाम के बज गए 5 किलोमीटर हम लोगों ने अभी तक कर लिया है 980। एंड ये कंडीशन होता है घोड़बंदर में। हमारा नसीब अच्छा था, इस तरह कुछ प्रॉब्लम नहीं था और जाते समय भी अपने को ट्रैफिक नहीं मिला। तो कैसे निकलेंगे बेटा? और देखो एरोली ब्रिज पे के पहले ये पता नहीं क्या आग लगा हुआ है। इतना धुआं क्या एग्जैक्टली है पता नहीं। कुछ फायर है, किसी ने आग लगा दिया है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बर्थडे के बाद आगे फायर ये जंगल इट वाज सो स्कैरी टाइप था ना। अब खुला आसमान और खुले आसमान के साथ सामने क्या है, सेंटेक। ये बिल्कुल पैक ऑफ कार्ड्स की तरह लग रहा है। माचिस का डब्बा छोटे-छोटे हुआ है ना।
3 hours 12 minutes का कुछ टाइम बताया जा रहा है। आई डोंट नो, एक्सप्रेस वे पे लेट्स सी क्या हाल होता है। बट अभी तक का सफ़र वॉज गुड। बर्गर खाया मैकडोनल्ड्स पे, फूड प्लाजा पे। उसके बाद से घोड़बंदर का आपको हाल दिखाया, यही होता है घोड़बंदर पे। एंड देन उसके बाद फिर अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। 1000 किलोमीटर हो चुके